डज और डिड का यूजेस तो काफी बार सीखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डू डज और डिड के अलग यूजेस को सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले डू डज डिड का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं वो देखते हैं। डू डज और डिड के यूजेस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज और डिड का सबसे ज्यादा यूज होता है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो उसमें डू डज और डिड का यूज होता है। जब आपके सेंटेंस में किसी के पास कुछ होने की या कुछ नहीं होने की बात होगी तब आप डू डज और डिड का यूज करेंगे। कोई कुछ करता तो है, कोई कुछ करता है, इस वाले सेंटेंस में भी हम डू डज का यूज करेंगे। कोई कुछ करता तो था या कोई कुछ करता था तो इस वाले सेंटेंस का हम डिड का यूज करेंगे। और ये कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने ताकि आप डू डज डिड का यूज अपनी डेली यूज सेंटेंसेस में भी कर पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू डज डिड की पहचान कैसे करें कि डू डज डिड में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। डू डज में प्रेजेंट के सेंटेंसेस आते हैं जो अभी चल रहा है, जैसे मैं काम करता तो हूँ या वो काम करता तो है, तो इस वाले सेंटेंस में आप डू डज का यूज करेंगे। डिड, डिड हमेशा यूज होता है पास्ट में, जैसे वो कोई काम करता तो था, वह कोई काम करता था, तो इस वाले सेंटेंस में आप डिड का यूज कीजिएगा। उसके बाद डज, डज यूज होता है ही सी इट नेम के साथ। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें डज का यूज कीजिएगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट या फिर किसी का नाम। डू का यूज किस में करें, ही सी इट को छोड़कर बाकी जितना होता है आई वी यू दे जितना भी होता है उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और डिड, जब हम पास्ट में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो डिड के साथ हम सभी का यूज कर सकते हैं। ही सी इट आई यू वी सब का यूज हम डिड के साथ कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए करेंगे, डू का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सब के लिए करेंगे। और डिड का यूज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें हम सभी का यूज कर सकते हैं। डू डज हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है और डिड हमेशा पास्ट में यूज। अब हम लोग बात करते हैं डिड की। जैसे आपके सेंटेंस में करता ही तो था, इस वाले सेंटेंस में आप डिड का यूज कीजिए। तो था यानी कि पास्ट है, बीता हुआ कल है, तो उसमें हम डिड का यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा कि डिड का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में डिड का यूज होगा। जैसे आपको बोलना हो मैं लिखता ही तो था, तो जैसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपसे कि तुम क्या कर रहे थे, तब आप बोलते हो ना मैं लिखता ही तो था या फिर मैं लिखता तो था। तो इस वाले सेंटेंस में आप बोलिएगा आई डिड राइट, आई डिड राइट। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन, ही डिड रन। देखिए यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर रही फिर भी डिड का डिड ही रह गया क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड एग्जाम में फेल हो गया तो आप उसको बोलोगे तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे फिर भी तुम फेल हो गए, तो तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे के लिए हम बोलेंगे यू डिड वर्क हार्ड, यू डिड वर्क हार्ड। रिया अंग्रेजी सीखती ही तो थी या रिया अंग्रेजी सीखती थी, तो इस बोलेंगे रिया डिड लर्न इंग्लिश, रिया डिड लर्न इंग्लिश। राम गाना गाता ही तो था, राम डिड सिंग अ सॉन्ग, राम डिड सिंग अ सॉन्ग। और किस तरह के सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे वो भी देखते हैं। क्या उसने मेरी मदद की थी, तो आप बोलोगे डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी। बच्चे क्यों सो गए, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप, Why did children sleep? मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, I did not write him a letter, I did not write him a letter. तुमने कोशिश कैसे नहीं की, How did you not try, How did you not try? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती, Did she hate me, Did she hate me? अब है डिड मतलब करता ही रहा। जब आप बोलोगे वह सोता ही रहा, वह गाना गाता ही रहा, तो रहा बोल रहा है ना, तो उसमें हम डिड का यूज करेंगे। जैसे वह पढ़ता ही रहा तो बोलेंगे ही डिड नथिंग बट स्टडी, ही डिड नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ता ही रहा। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। मैं सुनता ही रहा, I did nothing but listen, मैं देखता ही रहा, I did nothing but see, I did nothing but see, मतलब मैं देखता ही रहा। वे पढ़ाते ही रहे, they did nothing but teach,
दे डिड नथिंग बट टीच। तो हम किस तरह का सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे? जब कोई काम करता ही तो था या कोई काम करता था, इस वाले सेंटेंस में, और कोई काम करता ही रहा, वो पढ़ाता ही रहा, वो पढ़ता ही रहा, वो सोता ही रहा, वो खेलता ही रहा, तो इस तरह के सेंटेंस में आप डिड का यूज कीजिएगा। आज जब हम इसे प्रेजेंट में बोलेंगे, मैं काम करता तो हूँ, वह काम करता तो है, ये प्रेजेंट वाले सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं अब। और एक बात ध्यान दीजिए, डू डज और डिड का यूजेस, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल सेंटेंसेस में डू और डज का यूज करेंगे, और डिड का यूज कब करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट एंड सिंपल सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करेंगे। जैसे हमारा है डू डज, करता ही तो हूँ, मैं कोई काम करता ही तो हूँ, मैं खेलता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे कि मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट, आई डू राइट। वह दौड़ता ही तो है, ही डज रन। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, डू का जगह हम लोगों ने डज का यूज किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए। ही डज रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड। आप एग्जाम देने से पहले बहुत डरते हो, तो आपके फ्रेंड बोलता है ना, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, तुम पास हो जाओगे, तुम एग्जाम दो। तो इस वाले सेंटेंस में कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो है, कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग, कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग। श्याम व्यायाम करता ही तो है, श्याम डज टेक एक्सरसाइज, श्याम डज टेक एक्सरसाइज। जैसे हमारा है डू डज, करता ही तो हूँ, मैं कोई काम करता ही तो हूँ, मैं खेलता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे कि मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट, आई डू राइट। वह दौड़ता ही तो है, ही डज रन। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, डू का जगह हम लोगों ने डज का यूज किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए। ही डज रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड। आप एग्जाम देने से पहले बहुत डरते हो, तो आपके फ्रेंड बोलता है ना, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, तुम पास हो जाओगे, तुम एग्जाम दो। तो इस वाले सेंटेंस में कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो है, कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग, कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग। श्याम व्यायाम करता ही तो है, श्याम डज टेक एक्सरसाइज, श्याम डज टेक एक्सरसाइज। जैसे नेगेटिव में हम बोले तो मैं आम नहीं खाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो। मेरा भाई कॉलेज नहीं जाता, माई ब्रदर डज नॉट गो टू कॉलेज, माई ब्रदर डज नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं? डज योर फादर टेक टी डेली, डज योर फादर टेक टी डेली। तो हम डू डज का यूज कब करेंगे? जब कोई काम करता ही तो हूँ या करता हूँ, इस वाले सेंटेंस में आप डू और डज का यूज कीजिएगा। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो आप डज का यूज कीजिएगा। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद छोड़कर जितना जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आप डू का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे अगर आपके सेंटेंस में डू डज प्लस हैव, डू डज के साथ हैव आ जाए तो उसका सेंस क्या निकलेगा? कोई चीज पास है, कोई चीज पास है का सेंस निकलेगा जब डू डज में हैव हम लोग ऐड कर दे। तो ये भी सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। क्या उसके पास यह किताब है? डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक। क्या तुम्हारे भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर। सीता के पास गुड़िया नहीं है, सीता डज नॉट हैव अ डॉल, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव कार, ही डज नॉट हैव कार। तो कोई चीज अगर पास होने की बात करेंगे तो डू का यूज, डू डज प्लस हैव का यूज करेंगे। अगर उसको आप नेगेटिव में बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव में बनाने में नॉट का यूज नहीं करेंगे।
इसी के साथ डू, डज और डिड का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में किए, जब आपका सेंटेंस में करता ही तो था या करता तो था, इस वाले सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें डिड का यूज होगा। अगर आपका सेंटेंस में रहा करता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं लिखता ही तो हूँ, मतलब करता ही तो हूँ वाला सेंस आ रहा, तो इसमें आप डू और डज का यूज कीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस में कोई चीज पास होने या पास नहीं होने की बात रहेगी तो डू डज प्लस हैव का यूज कीजिएगा। जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गुड़िया नहीं है, या मेरे पास गुड़िया है, इस वाले सेंटेंस में पास होने या नहीं होने की बात हो रही है, तो आप उसमें डू डज प्लस हैव का यूज कीजिएगा। क्लियर कि डू डज और डिड का यूज हम किस तरह करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ताकि आप अपना खुद का टेस्ट ले पाए, ताकि आप डू डज को कितनी गहराई से जान पाए ये आपको पता चल पाए। जैसे आपका होमवर्क है, वह हिंदी बोलता तो है, अब आप पहचानिए कि इसमें प्रेजेंट है या पास्ट है, इसमें डू डज और डिड में तीनों में क्या यूज होगा। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें